अभी आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लड़के से जो कि एक किसान का बेटा है। और ये नहीं होता है कि किसान का बेटा है तो केवल किसानी ही करेगा। हमारे साथ में जुड़ा हुआ है एक लड़का आदित्य कुमार वर्मा, जिससे आज हम खास बातचीत करेंगे क्योंकि उनके पिताजी पुराने किसान हैं, फार्मर हैं और फार्मिंग का काम करते हैं, किसानी करते हैं। और आज उनका लड़का जो आदित्य कुमार वर्मा है वो अपने यहाँ घर पे छुट्टियों में आए हुए हैं, तो उनसे आज बात करेंगे क्योंकि वो लहसुन के खेत में बैठे हैं और लहसुन की निराई करवा रहे हैं, तो बात करेंगे। स्वागत है भैया आपका। बैठ जाओ। बहुत धन्यवाद। क्या कर रहे हैं अभी आप? जी लहसुन की खुदाई कर रहे हैं। इससे पहले आप कहाँ पर थे? इससे पहले मैं इलाहाबाद में आप क्या कर रहे थे? जी मैं आईएएस की कोचिंग कर रहा हूँ, यूपीएससी की। अच्छा, जी यदि आपसे जाना जाए या जी। पूछा भी जाए जी। कि आईएएस किसे कहते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप? जी आईएएस का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अच्छा, तो बताइए आपने मतलब आपके मन में ये बातें कहाँ से आई कि हमें आईएएस करना चाहिए, बनना चाहिए? ये बातें जो हैं कुछ अपनी घर की परिस्थितियाँ को देखते हुए और अपने जो क्षेत्र का है, क्षेत्र का विकास देखते हुए, इसी को सब माइंड में बिठाते हुए सब जो मन में बातें बनी, इसीलिए मैं यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया। और एक चीज़ बताइए आप जी कि जब आपने कहा अपने घर में पहले बात की होगी कि हमें आईएएस बनना है या पढ़ाई नहीं, करनी ऐसी है। बात नहीं है। जैसे कि कोई भी तैयारी करो और तैयारी करने के बावजूद भी फिर भी ना नौकरी मिलती है ना कुछ मिलता है, और 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 लाख रुपए जो है कमी घूस भी ले ली जाती है। जी जी, और इसमें जो है सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही डिपेंड है। जितना जो पैसा है पढ़ाई में ही लगेगा और इसमें कोई घूस के ऊपर नहीं होता है, सिर्फ अपनी मेहनत के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जो बहुत लड़के होते हैं, जो बड़ों घर के लड़के होते हैं ज़्यादातर, वो पढ़ाई के नाम पर बहुत ज़्यादा पैसा अपने घर से लेते हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे, आप कितना पैसा लेते हैं घर से? मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई के आधार से मैं पैसा लेता हूँ। जैसे हमारी परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियों के मुताबिक मैं अपने हर काम को अच्छा, आगे आप बढ़ाना अपनी चाहता हूँ। इनका कहना है कि मैं अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना खर्चा चलाता हूँ और कितना पैसा घर से इनको मिलता है ये भी हम बताएंगे, ये भी आपको। जी, जी। और फिलहाल तो अभी ये छुट्टियों पर अपने घर को आए हैं और यहाँ पर देखिए लहसुन दिखा दीजिए। यहाँ पर ये लहसुन लगा हुआ है और मिर्चा भी लगा हुआ है, तो लहसुन और मिर्चा के विचार पर भी हम बात करेंगे अभी। जी एक चीज़ हमें बताइए आप, बहुत लड़के जब शहर से आते हैं या कहीं से पढ़ कर आते हैं, अच्छी पढ़ाई करके आते हैं, तो उनसे यदि कहा जाए कि आप अपने खेत में चले जाओ या लहसुन की खेती है वहाँ पर कर लो, तो उनसे होता है यही बोलेंगे कि भैया हम नहीं करेंगे क्योंकि हम पढ़े लिखे इंसान हैं। तो आप में ये खूबियाँ क्यों नहीं हैं? ऐसा नहीं है कि मतलब जो वहाँ से शहर से चल कर के आएँ तो घर का काम ना करें। उनके पास पैसा है, नहीं करते हैं। वो बड़े अपने मतलब बड़े पिता की औलाद हैं, वो नहीं करना चाह रहे हैं। और मैं ऐसा हूँ नहीं, मैं शुरू से गिरी स्थितियों में चला आ रहा हूँ और जैसी घर की परिस्थितियाँ वैसा मैं कर रहा हूँ। इसी खेती के ऊपर डिपेंड है सब, और थोड़ी खेती है, इसी खेती के माध्यम से ही मेरी पढ़ाई चल रही है। ना कोई मेरे पिताजी जो हैं वो भी फार्मर हैं और मैं भी फार्मर का काम कर रहा हूँ। जब आता हूँ तो यही करता हूँ, और क्या, और कहाँ ना घूमने का काम है, क्या बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे पूछें कि आप कितने भाई हो, कितने बहन हैं? मैं चार सिस्टर हैं, मैं अकेला हूँ बस, और मेरे पिताजी जो हैं वो 2 भाई हैं। अब यदि हम बात करें आपसे कि आपके ज़मीन कितनी है और आप मतलब आपके पिताजी हैं, जी तो कैसे खर्चा इतना उठा पाते हैं, क्या करते हैं आखिर वो? जी, मतलब ये पिताजी जो हैं हमारे यही खेती में है, जो लहसुन है, मिर्चा है, कबाड़ का काम करते हैं। इसी जो सब्जी उब्जी का काम किसी खेती में बो देते हैं। इसी तरीके अच्छा से बताइए, जो अपने एक घर खेत का पड़ा खर्चा- हुआ है इसमें क्या लगा हुआ था? सरसों लगी हुई थी। कितनी हो गई? सरसों मान लो 1 कुंटल हो गई। 1 कुंटल यदि सरसों ही तो उसमें लागत कितनी लगी थी? अब लागत तो जो पिताजी ही बता पाएंगे, क्योंकि जब सरसों बोई गई थी तो हम। चलिए, फिलहाल इनके खेत में भी सरसों लगी हुई थी, सरसों कट चुकी है और यहाँ पर देखिए लहसुन लगा हुआ है, मिर्चे की खेती है और मिर्चा हम भी अभी आपको दिखा देंगे बढ़िया थोड़ा। यहाँ पर मिर्चा देखिए लगा हुआ है, बढ़िया हरे हरे मिर्चे हैं। और यहाँ पर थोड़ा संभाल के चलिए भैया, यहाँ पे फसल हुई है।